हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो वो कैसा प्रोड्यूस होता है? आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, जो कंडक्टर है वो मूव करेगा या नहीं करेगा, आज वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या था कि इससे पहले हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। उस ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था? उस ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि ये मेरा क्या है, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में को हम बैटरी की सप्लाई दी थी यहाँ से और यहाँ पे कंपास नीडल रखी थी। तो जब भी हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर में सप्लाई देते थे, मतलब यहाँ से अगर हम उसको सप्लाई देते थे तो जो ये कंपास नीडल है ये क्या करती थी, अपनी ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये इसकी साउथ डायरेक्शन थी, तो ये क्या कर जाती थी, मूव कर जाती थी, मतलब डिफ्लेक्ट कर जाती थी। तो जब हम स्विच को ऑफ करते थे कंपास नीडल द्वारा से ऐसे आ जाती थी। तो हम क्या देख रहे थे कि जब भी हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से, इस वायर में से जब हम करंट की सप्लाई कर रहे थे तब तो ये मेरी कंपास नीडल मूव कर रही थी। जब भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या नहीं होता था, करंट की सप्लाई बंद कर देते थे तो जो मेरी ये कंपास नीडल है ये मूव नहीं करती थी, ये ऐसे ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहती थी। तो क्या ये जो मेरा ये क्यों, मतलब मूव क्यों कर रही थी, डिफ्लेक्ट क्यों कर रही थी कंपास नीडल? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी मेरी इलेक्ट्रिक वायर, मतलब जो मेरी वायर है, कंडक्टर है, जब भी हम इसमें करंट की सप्लाई करते हैं तो ये क्या करती है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करती थी, जो मेरी वायर है ये क्या करती थी, डिफ्लेक्ट कर, जो ये मेरा कंपास नीडल है ये क्या करती थी, डिफ्लेक्ट करती थी। फिर हमने क्या देखा था कि हमने ना जो ये वायर है इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब जो इसमें करंट फ्लो कर रहा था, हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो जब हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो क्या हुआ, जो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट ऐसे ही है इसमें भी। जो मेरा हम करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम एक कंडक्टर लेंगे और उसको क्या रखेंगे, मैग्नेट्स के बीच में रखेंगे और हम ये देखेंगे कि जो वो मेरा कंडक्टर है जो हमने उसमें रखा, जो वायर है वो कैसी डायरेक्शन में मूव करेगी। नॉर्थ की तरफ जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी तो क्यों जाएगी, ठीक है। आज ये स्टडी करेंगे। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे बताएंगे। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उससे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था कि जब ये किसने फाइंड आउट किया था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, मतलब फोर्स लगता है। तो किसने किया था? 1828 में साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फैराडे, जिसने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैकेनिकल फोर्स लगेगा उस कंडक्टर के ऊपर, जिसकी वजह से जो मेरी वायर है वो क्या करने लग जाएगी, वो मूव करने लग जाएगी। वो कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा। कैसे? कि जैसे ये क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट है ये, कि क्या किया, एक मेरा क्या है कंडक्टर है, ये मेरा क्या है, एक यू शेप का क्या है, मेरा एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट पे हमने क्या किया है कि एक वायर ली है ए से बी। ये मेरी क्या है, कॉपर वायर है। जो इसको क्या किया हमने, वर्टिकली स्टैंड किया है, ऐसे वर्टिकली ऐसे। ये इसका क्या है, ए पॉइंट है, जो इसका ये क्या है, ए पॉइंट है और ये क्या है, इसका बी पॉइंट है, ये ऐसे है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पॉइंट है, फ्लेक्सिबल पॉइंट मतलब जिससे ये मूव कर सके, इसको हमने क्या किया, एक फ्लेक्सिबल पॉइंट से जोड़ा और उस फ्लेक्सिबल पॉइंट को एक स्पोर्ट पॉइंट से ऊपर ऐसे जोड़ा। तो हमने क्या तो फिर ये क्या है, ये नीचे ये मरकरी का एक वेसल है। क्या है ये? एक मरकरी का वेसल्स है। इसको हमने क्या किया, इस वायर के साथ अटैच कर दिया। हमें पता है कि मरकरी लिक्विड होती है बट वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो जब हमने क्या किया कि हमने इसका एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है बैटरी का, इस जो एक वायर है, इस वायर के ए टर्मिनल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और जो एक स्विच के साथ उसको एक जो मरकरी के साथ कनेक्ट किया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मरकरी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो किसके साथ भी ज्वाइंट हो गया, बी के साथ भी। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया।
तो हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया, क्या किया हमने, जैसे ही स्विच को ऑन किया तो इसमें जो करंट है वो डाउनवर्ड, जो मेरी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करने लग गया। तो जब मेरा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो हमने क्या देखा कि जो मेरी ये वायर है ये ऐसे इससे कनेक्टेड है यहाँ पे बी पॉइंट पे। तो जब भी इस वायर में करंट करना स्टार्ट हुआ तो जो ये मेरा जो मेरी ये वायर है, जो मेरा कंडक्टर है, यहाँ से हटके इसने मूव किया, इस न्यू पोजीशन पे आ गया, किस पे, बी डैश पे। तो जब जैसे इसने न्यू पोजीशन ए बी डैश पे आया तो जो इसका लोअर पॉइंट है, तो मेरा बी लोअर पॉइंट ये मरकरी के साथ जुड़ा होता तो यहाँ से टूट के यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन इसके साथ टूट गया। तो जैसे इसका कनेक्शन यहाँ से टूटा, इसका मतलब वायर में जो करंट है वो फ्लो करना बंद हो गया। तो इसकी न्यू पोजीशन कौन सी आ गई, बी डैश आ गई। तो फिर दोबारा फिर ये जब इसमें से इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट वो खत्म हुआ तो वो दोबारा से बी डैश पे आ गया। वो दोबारा से फिर क्या हो गया, ये स्विच के साथ कनेक्ट हो गया, तो दोबारा से फिर क्या करने लग गया, करंट फ्लो करने लग गया। तो जब इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो दोबारा से इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ इस कंडक्टर में, और करंट की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें मैग्नेटिज्म की वजह से ये यहाँ से जो कंडक्टर था मेरा दोबारा से इसकी अपनी इसी पोजीशन पे आ गया, तो ये दोबारा से स्विच से फिर कनेक्शन टूट गया। ऐसे ही इन्होंने देखा कि हर बार जो मेरा ये फोर्स जो लग रहा था तो क्या हो रहा है कि ये मोशन है, मतलब जो ये कंडक्टर मेरा मूव कर रहा है ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, करंट को सप्लाई दे रहे हैं तो ये यहाँ से हट के अपनी न्यू पोजीशन पे आ जाता है और जो स्विच है उसके इस वायर में करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। तो फिर क्या किया हमने कि हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे तो इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था वो डिफ्लेक्शन हो रहा था, वहां पे उसकी जो डिफ्लेक्ट हो रही थी कंपास निडल, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। सेम एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे भी करके देखा कि हमने इसमें करंट की डायरेक्शन को अब अपवर्ड कर दिया। तो जब हमने इसकी करंट की डायरेक्शन को अपवर्ड किया तो जो डिफ्लेक्शन था ये यहाँ से हटके अपनी न्यू पोजीशन बी डैश पे आ गया, मतलब उसने किसकी तरफ मूव किया, नॉर्थ पॉइंट की तरफ मूव किया। तो हमने तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो मेरा डिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब जो डायरेक्शन हो रही है इस वायर में, मतलब डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब ये जो मेरी वायर है ये यहाँ से अपनी न्यू पोजीशन पे आ रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि मेरा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद जो फोर्स एक्ट हुआ है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, सबसे पहली बात तो या तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, ये मेरी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर परपेंडिकुलर होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के। ये मेरी क्या है, करंट की डायरेक्शन है, या तो वो ऐसे जाएगा अगर इसके परपेंडिकुलर है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब कि देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट हुई है वो क्या है, करंट कैरिंग वायर में प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो भी हमने कंडक्टर वो वायर रखी है उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो मोशन है वो क्या है, या तो वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है या तो वो उसके परपेंडिकुलर है या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसके परपेंडिकुलर है। जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, हमें ये भी तो पता है कि फोर्स क्या पता ना भी प्रोड्यूस हो और फोर्स हो भी, तो ये दो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कब प्रोड्यूस होगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, जब मेरा उसके परपेंडिकुलर जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। और फोर्स कब नहीं होगा, जब मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के।
जब मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो वहां पे कोई भी फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जो मेरा F होता है, मतलब जो मेरा B क्या होता है मेरा, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, I क्या होता है, करंट होता है, L क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ है। जो ये A से B है, ये इस कंडक्टर की क्या है, लेंथ है। तो जो मेरा फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री होगा या फिर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, वहां पे कोई भी फोर्स नहीं होगा। तो जब मेरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जब मेरा परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ, जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है परपेंडिकुलर होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BIL। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो सबसे कम कब होगा, मतलब फोर्स होगा ही नहीं। कब जब मेरा ये क्या होंगे, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स क्या आएगा, 0। तो दैट मीन्स जब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा कंडक्टर में, जब व्हेन इट्स मतलब जो फोर्स है वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब जो हमारी ये फोर्स की डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, एक बार जो मेरा मतलब फोर्स मतलब जो ये वायर एक बार ऐसे मूव कर रही है, एक बार ऐसे मूव कर रही है, जो मोशन ही मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इस कंडक्टर की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हम क्या करें, अगर या तो हम मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मेरा उसमें प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, या तो हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, या फिर जो मेरा करंट इस कंडक्टर वायर में, मतलब ये कंडक्टिंग वायर में जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है, या फिर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम ये कैसे निकालेंगे कि जो मेरा डायरेक्शन है, मतलब वो जो मेरा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मेरा क्या होता है, ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है, ये क्या है, मेरी 4 फिंगर है। कौन सी फिंगर है, 4 फिंगर है। ये मेरी फिंगर कौन सी है, सेंट्रल फिंगर है, और ये मेरा क्या है, थंब है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, तब ये याद होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी फाइंड आउट करने में। ये क्या है मेरा, याद रखना, जो ये मेरी क्या है, 4 फिंगर है। 4 फिंगर मेरी रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये क्या है मेरी करंट ये मेरी कौन सा है, सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, करंट को। किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को। और थंब मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी सेंटर फिंगर, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, करंट को, और ये मेरी कौन सी है, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। तो हम कैसे याद करने का एक तरीका ये भी है कि ये मेरा क्या है, देखो ये क्या है, मेरी 4 फिंगर है, हमें पता है ये क्या है, मेरी 4 फिंगर है। तो 4 फिंगर हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी को। किसको, बी को। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर, देखो 4 फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर एफ, और मैग्नेटिक फील्ड का एफ दोनों कौन से लेटर से स्टार्ट है, एफ से स्टार्ट है। तो दैट मीन्स ये मेरी 4 फिंगर फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। सेंटर फिंगर करंट भी सी से, और सेंटर फिंगर भी सी से। तो ये क्या है, करंट को रिप्रेजेंट करती, 2 का पता होता है तो वो हमें तीसरे का पता ही होता है कि वो फोर्स है। और वैसे भी थंब मेरा क्या है, या तो मोशन को या फोर्स, दोनों सेम ही चीज होती है। तो मोशन का एम और थंब में भी एम आता है, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या है, लेटर एम से है। तो ये मेरा क्या, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन या फिर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या होता है कि मान लो कि देख, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन है अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो क्या है कि ये मेरा जो ये मेरे कंडक्टर हैं, कंडक्टर में जो मेरा अगर क्रॉस लगा हो या डॉट लगा हो, ऐसे तो हम कंडक्टर का जो है इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसे तो शो नहीं कर सकते हैं।
तो हम क्या लगा देते हैं, अगर कंडक्टर का क्रॉस लगा देते हैं तो दैट मीन्स वो क्या है, मेरा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड है। अगर डॉट लगाया है तो दैट मीन्स वो क्या है, मेरा डॉट लगाया तो दैट मीन्स क्या है, मेरा वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये मेरा क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मेरा ये जो बी है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट को। देखो करंट ये क्या है मेरा, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। और ये क्या है मेरा, करंट, करंट मेरा इस डायरेक्शन में है और ये मेरा इस डायरेक्शन में है। देखो ऐसे, और ये करंट मेरा इस डायरेक्शन में है और जो मेरा अंदर की तरफ है फोर्स मेरा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स जो मेरा फोर्स लगेगा यहाँ पे कौन सा लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ये मेरा क्या है, इनवर्ड की तरफ मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन क्या है मेरी, ऐसे है। तो ये मेरा क्या है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी मेरी, अपवर्ड होगी। तो ऐसे ही मेरा ये है कि ये मेरा जो कंडक्टर है ये क्या मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है इसकी, आउटवर्ड है। आउटवर्ड क्या है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन में होगा और फोर्स है वो मेरा क्या है, वो रिप्रेजेंट करेगा। देखो ऐसे सेम ये ऐसे ही है कि ये करंट क्या है मेरा, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या है, आउटवर्ड की तरफ आ रही है। तो ये क्या है मेरा थंब है, ये किसकी रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। फोर्स मेरा कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो हम ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं।